हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, ये जो है मैं साइंस का बायोलॉजी का जो है हर तरह का जो है प्रश्न जो है करवाने वाला हूँ। अब आज जो है बायोलॉजी का पार्ट 1 करवाया हूँ फ्रेंड्स। जो MCQ क्वेश्चन है प्रत्येक एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। ये छात्रों के जो है कमेंट पे मैं करवा रहा हूँ बायोलॉजी का जो है। इसके बाद मैं फिजिक्स करवाऊँगा और केमिस्ट्री भी करवाऊँगा, है ना। और आपको बता दूं कि MCQ जो MVI मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का जो भरे थे उसका मैं जो है ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल करवा चुका हूं। तो आप मेरे जो है अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया हूं, प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, वक्त फिर दोबारा नहीं देता। आप जो है इसी समय में जो आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह से और जो है अपना मंजिल पे जो है मुकाम हासिल कर लीजिए। तो आज जो है बायोलॉजी का मैं पार्ट 1 लाया हूँ। इसी तरह मैं केमिस्ट्री और जो है फिजिक्स का भी जो है प्रैक्टिस सेट जो है करवाऊँगा। ये पार्ट 1 है। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, आज जो है आपको मैं बायोलॉजी से जो है कुछ 20 प्रश्न जो है 20 प्रश्न का जो है क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्ज़ाम में जो है मिलता है। ये जो है कमेंट में बहुत सारे छात्रों का मांग था कि सर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी करवाइए। और जो है इस तरह का प्रश्न जो ना हल्का है और ना ही केवल भारी है फ्रेंड्स, ये मिडिल क्वेश्चन है। इस प्रकार का ही प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। क्या है प्रश्न पहला कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो, है ना, क्या है जो एक प्रकार का रोग है। तो यह जो है एक प्रकार का कौन सा रोग है, तो ये जो है कैंसर है ना। ल्यूकेमिया जो है एक प्रकार का कैंसर जो है कैंसर वाला रोग होता है। सफ़ेद रक्त में जो है WBC के अधिक मात्रा बढ़ जाने के कारण जो है ये होता है। कैसे? सफ़ेद रक्त में WBC की मात्रा अधिक हो जाने के कारण ल्यूकेमिया रोग होता है, जो कि एक कैंसर का रूप धारण करता है। तो ये क्या है? एक प्रकार का कैंसर है। ये बातें याद रखना है। और आपको बताते चले फ्रेंड्स पूरे डिटेल से। पहला तो ये बात आप जानें। दूसरा बात आप जान सकते हैं कि कैंसर रोग जो है कोशिका के अनियंत्रित विकास के कारण होता है। कोशिका के जो है एक अनियंत्रित जब विकास होता है तो जो है कैंसर का निर्माण होता है। दूसरी बातें याद रखना है ना। तीसरी बातें याद रखना है कि ये जो है कैंसर रोग जो है कोशिका के विकास के कारण होती है। कोशिका में अधिक विकास हो जाने के कारण जो है कैंसर रोग का जो है उत्पन्न होता है। और सफ़ेद रक्त में WBC के हो जाने के कारण जो है पहला बात याद रखना है कि अधिकता के कारण कैंसर रोग होता है, जिसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। नेक्स्ट है कि पौधों में पाए जाने वाले नीला, बैगनी, लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये जो है क्लोरोफिल के कारण होता है। अब आपको बता दें फ्रेंड्स कि पौधों में पाया जाने वाला जो है ब्लू, है ना, रेड और बैगनी, है ना। ये जो है 3 रंग आपको हम बता दें कि ये जो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स क्या बोल रहा है कि ब्लू, बैगनी, ब्लू, है ना, और नीला। यहाँ पे प्रश्न में है कि नीला, बैगनी और लाल ये जो है किसकी उपस्थिति कारण होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। आपको बता दें कि ये जो होता है क्लोरोफिल में जो है इसके कारण ही जो है पत्तियों का रंग जो है, एग्जाम अभी उसे याद रखना है कि क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग जो है लाल होता है, इसका वर्णक लाल होता है। और क्लोरोफिल के 4 घटक होते हैं। कौन कौन? AB यानी केरोटीन एवं जेथोफिल, AB और होता है एक केरोटीन और एक होता है जेथोफिल। तो ये 4 घटक जो है होता है, ठीक है। और जो है AB के कारण ही जो है पत्तियों का रंग जो है लाल होता है। इसमें 4 घटक होता है, AB, क्लोरोफिल और जेटिन, लेकिन AB के कारण ही जो है AB जेटिन के कारण
ये भी क्लोरोफिल के कारण ही जो है पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट है निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो भ्रूण विज्ञान के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? भ्रूण विज्ञान। अब आपको बता देते हैं कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण क्या कहते हैं? भ्रूण विज्ञान कहते हैं, है ना। निषेचन, विकास और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि निषेचन, विकास और विभाजन के जो जिसमें भिन्न अंतर होता है, विभिन्नता के अध्ययन को जो है विभिन्नता के अध्ययन को क्या कहते हैं? भ्रूण विज्ञान कहते हैं। यहाँ विभिन्नता थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, है ना। और इसके कारण जो है इसको हम क्या कह सकते हैं? अंड युग्म भी कहते हैं, है ना, युग्म। नेक्स्ट है कि सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हार्बल के द्वारा किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि किस हार्बल के द्वारा किया जाता है। तो लुकोजेन, है ना। और सफ़ेद रोग जो होता है ना, ये चर्म रोग के कारण होता है। तो एग्जाम व्यू से इसको याद रखना है कि सफ़ेद रोग जो है एक चर्म रोग के कारण होता है। नेक्स्ट है कि मांसल नालिकाएं होती है जो मूत्र को गुद्दों से मूत्राशय की तरफ आगे निकलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी कहते हैं। और मूत्रवाहिनी के क्या होता है? वृषण, है ना। इसमें क्या होता है? मूत्रवाहिनी, इसको हम वृषण भी कह सकते हैं, टिस्टिस कह सकते हैं। इसका इंग्लिश में नाम जो है टिस्टिस है ना, यानी कि वृषण। वृषण से क्या होता है? इसलिए होता है टेस्टिस नाम, क्योंकि इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है मूत्रवाहिनी से। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में पल्स की जांच क्यों की जाती है? तो जो है दिल के फंक्शनिंग जांच की क्रिया के लिए जो है ये किया जाता है। ओके फ्रेंड्स। और दिल का वजन आप लोग जानते हैं कि कितना ग्राम होता है? 300 ग्राम होता है। तो ये भी एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि ग्रीव यानी ग्रेव रोग, यहाँ पे ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण, अतिस्राव के कारण क्या होता है? तो इसको बोलते हैं थायराइड हार्मोन। और इसे जो है किसके नमक के कमी के कारण होता है? थायराइड आप जानते ही हैं, है ना, नमक के कमी के कारण होता है। और इसे अगर हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है? शरीर के किस जो है अंग क्या होता है? फूल जाता है। नेक्स्ट है यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? तो उसको ओकोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए, है ना। ओकोलॉजिस्ट कैंसर के जांच करते हैं। और आपको बता दें कि इसमें जो है आपको बताएं कि आरबीसी की अधिकता के कारण ही जो है ल्यूकेमिया होता है। इसी को जो हम कैंसर बीमारी कहते हैं, कैंसर रोग। और एक जो है कोशिका के जो है अनियमित वृद्धि के कारण जो है कैंसर रोग होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो विटामिन ए, और विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए कि किस में पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है? तो ये जो है इंसुलिन। और एग्जाम व्यू से हमेशा पूछा जाता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होता है, शुगर। नेक्स्ट है 11 नंबर कि पौधों के मामले में मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट को क्या कहते हैं? मुक्त नाइट्रोजन कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। तो जो मस्तिष्क ज्वर जिसको बोलते हैं ब्रेकबोन फीवर, ये जो है बीमारी डेंगू बुखार, है ना, में जो है ब्रेकबोन, इसको जो है ब्रेकबोन जो यहाँ पर होता है, ये मस्तिष्क में जो है मस्तिष्क में बुखार चढ़ता है ये मच्छर काटने से, है ना। तो डेंगू बुखार मच्छर काटने से जो है ब्रेकबोन फीवर होता है। ये उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है, ब्रेकबोन फीवर, मस्तिष्क ज्वर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम
पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था? तो सर्वप्रथम जो है पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था? तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो है किसने किया था पेसमेकर का आविष्कार? तो जॉन हॉब्स ने किया था। आपको याद रखना है कि जॉन हॉब्स ने जो है सबसे पहले जो है पेसमेकर का आविष्कार किया था, है ना। और पेसमेकर का काम क्या होता है? हृदय की गति को क्या करता है? मापता है। ये बातें याद रखना है। और ये 14 नंबर अब बढ़ते हैं कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि नींबू में जो है साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगर बात कर लेते वही दही में, तो दही में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। वहीं बात कर ले अगर टमाटर में, सब एसिड के बारे में जानते हैं, तो टमाटर में जो है ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। अगर वहीं बात कर ले फ्रेंड्स इमली में, तो इमली में जो है टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, टेरिक एसिड, है ना। वहीं अगर बात कर ले संतरा में, तो जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। और वहीं बात कर ले, ध्यान दीजिएगा, चींटी के डंक में तो फ्लोरिक एसिड पाया जाता है, फ्लोरिक एसिड। और वहीं बात कर लें सिरका में, तो एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। वहीं बात कर ले अचार में, तो उसमें भी एसिटिक एसिड पाया जाता है। अगर सेव में बात कर लेते हैं तो मौलिक एसिड पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, मौलिक एसिड सेव में पाया जाता है। वहीं बात कर ले अंगूर में, तो टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। और जो है एक प्रश्न और आता है कि कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए जो है ऑक्सैलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि जैव आवर्धन का कारण क्या है? ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको जो है बताना है कि जो है जैव आवर्धन का जो है कारण क्या होता है। तो इसको जो है इसको बोल सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो जैव आवर्धन को हम बोल सकते हैं ऑर्गेनोक्लोरिन्स, यहाँ पे, है ना, क्या बोल सकते हैं? जैव आवर्धन को हम बोल सकते हैं ऑर्गेनोक्लोरिन्स, यहाँ पे, है ना। और जो है आपको बता दें कि ये जो है जैव आवर्धन होता क्या है। तो क्वेश्चन है, इसका जो है परिभाषा इस प्रकार है कि प्रौद्योगिकी में विकास किया जाता है, यानी प्रौद्योगिकी में विकास को जो है जैव आवर्धन कहते हैं, यानी प्रौद्योगिकी विकास जो है जैव आवर्धन के द्वारा किया जाता है। और जैव आवर्धन के द्वारा पर्यावरण को भी संरक्षित रखा जाता है। तीसरा में कि जीन बैंक के द्वारा जो है विलुप्त प्राणी के जीन को संरक्षित किया जाता है जैव आवर्धन से। चौथा में कि जीन बैंक जो है प्रथम जीन बैंक सबसे पहले कहाँ खोला गया था? मुंबई में। तो ये जो है सारा फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि हमारे फेफड़ों की कोशिकाएं होती है। तो हमारे फेफड़ों की कोशिकाएं होती है कितना मिलियन? तो 300 मिलियन होता है। ओके। और जो है फेफड़ा दो प्रकार की होती है ना, गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड। फेफड़ा जो है ना दो प्रकार के गैसीय पदार्थ को उत्सर्जन करता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा जल वाष्प को। तो ये याद रखना है एग्जाम अभी से कि फेफड़ा जो है दो गैसीय पदार्थ का उत्सर्जन करता है, एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हो गया जल वाष्प। नेक्स्ट है कि मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? उसको जो हम क्या कहते हैं? भूमि विज्ञान कहते हैं, है ना। तो आप जो है इसको आप एक चीज़ और याद रखिए कि मृदा क्या है कि पर्वत पठार टूट फूट के जो है पेड़ पौधे जीव जंतु आदि के सड़ने गलने से इसका निर्माण हुआ है। तो ये भी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कि प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है? तो इसको बोलते हैं सल्फर, है ना। और जो है आपको एग्ज़ाम अभी से याद आ सकता है कि ओनियन में, लहसुन में, है ना, और आदि पदार्थ में जो क्या पाया जाता है? तो सल्फर पाया जाता है, यानी कि प्याज और लहसुन में जो है पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो ये जो है सल्फर है। और सल्फर में जो है
रबड़ में मिलाया जाता है उसको कठोर होने के लिए। तो ये भी एग्जाम में व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि हेमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद होता है। तो हेमोग्लोबिन में कौन सा धातु मौजूद होता है ये आपको जानना है। तो ये जो है आयरन होता है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि लोहा मौजूद होता है ना। और जो है लाल रक्त, एग्जाम अभी से आपको जानना है कि लाल रक्त का कण जो है, रक्त का लाल कण जो है किसके कारण होता है। लाल कण में जो है लाल रक्त जो होता है किसके कारण होता है, तो वही लोहा के कारण होता है, हेमोग्लोबिन के कारण। और तीसरा जानना है फ्रेंड्स कि हेमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक पाया जाता है। एक हीम नामक रंजक भी हेमोग्लोबिन में पाया जाता है। और लास्ट है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा की सबसे बड़ी सा होता है। इसको बोलेंगे एपिडर्म्स, है ना। सबसे बड़ा त्वचा जो है कौन होता है, एपिडर्म्स। और ये क्या होता है कि त्वचा शरीर को सुरक्षा और जो है संवेदनशील स्पर्श करने हेतु जो है बनाया जाता है। त्वचा का पहला काम है, त्वचा का दूसरा काम है कि त्वचा के जो है ना श्वेत ग्रंथियों से पसीने का जो है बहाव होता है। और तीसरा काम है कि त्वचा में पाई जाने वाली जो तेलीय ग्रंथियाँ होता है ना वो सीबम का जो है बहाव करता है। त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथियाँ जो होती है, जो ग्रिसली टाइप की होती है, वो जो है सीबम का जो है बहाव करता है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ऐसे ही प्रश्न जो है अब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर। तो आप ये बायोलॉजी से प्रत्येक डे मैं जो है आपको बता दूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो है एक छोटा सा ही टॉपिक, एक छोटा सा ही एक एस्टीमेट क्वेश्चन जो है लेके आऊँगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, जो अक्सर एग्ज़ाम में ऐसे ही सवाल प्रश्न पूछे जाएंगे और जाते हैं। तो ये जो है फ्रेंड्स एवरेज क्वेश्चन था, है ना। तो और सारे स्टूडेंट के कमेंट पे जो है ये जो है किया जा रहा है ना। तो आप लोग जो है हर एग्ज़ाम के लिए इसको जो है आप प्रिपरेशन करें। और फ़िलहाल मेरा टाइम जो है 7 से यहाँ पे आपको बता दूं फ्रेंड्स 8 बजे तक जो है आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में से एक क्वेश्चन जो आपको डेली मिल जाएगा पार्ट 1 से, ठीक है, प्रैक्टिस सेट, जो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। और रिक्वायरमेंट्स अपडेट भी हम आपको देते रहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।